गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे इन ह्यूमन बींग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि इसके दो भाग होते हैं। हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है जिसमें दो भाग होते हैं, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं और एसोसिएट ग्लैंड बोलते हैं। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? हमारा जो डाइजेशन होता है कंप्लीट पाथ में होता है। पाथ मतलब एक रास्ते में होता है, जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसके साथ कुछ ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर जो हमें हेल्प करती है फूड के डाइजेशन में। तो पहले हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख लेते हैं। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है वो हमारी बनी होती है बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, जो कि आपको दिख रहा है डायग्राम में, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो पहले हम इस हिस्से को पढ़ेंगे, देन फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा डाइजेशन जो है सबसे पहले कहाँ होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी या ओरल कैविटी के अंदर। तो ओरल कैविटी क्या होती है? हमारा माउथ जो होता है उसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी। अब हमारे माउथ में जैसे फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। द बकल कैविटी कंटेन टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ देम। तो हमारे अगर हम माउथ के अंदर वाले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम फूड को प्लेट से उठाकर कहाँ लेते हैं? हमारे माउथ के अंदर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लिप्स, है ना। लिप्स की हेल्प से लेते हैं हम। जब हमने लिया तो हमारे माउथ में जाने के बाद फूड को कट कौन करता है? टीथ करता है। उसका टेस्ट कौन लेती है? टंग लेती है। और सेलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? उसमें सेलाइवा मिलाती है। अब सेलाइवा क्या होता है? आपने देखा होगा जब हमारा फूड हम चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स हो जाती है ना, लार होती है, तो उसको बोला जाता है सेलाइवा। ये सेलाइवा से क्या होता है? ये सेलाइवा का सिक्रीशन मतलब लार का सिक्रीशन कहाँ से होता है? सेलाइवरी ग्लैंड से, जो कहाँ होती है? हमारे जबड़े के कॉर्नर पे, जो कान होते हैं हमारे उसके जस्ट नीचे की साइड। तो अब हम इसको डिटेल्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं टीथ। टीथ क्या होते हैं? आपने सभी ने देखा है, जो हमारे माउथ में जो हार्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप होता है, बोन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं टीथ। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। हमारे जो टीथ होते हैं उनका क्या काम होता है? फूड को काटना, पीसना और तोड़ना। च्यूइंग मिक्सिंग द स्मॉल पीसेस ऑफ फूड विद द सलाइवा। क्या करते हैं वो? सलाइवा, सूखा फूड नहीं होता है हमारे माउथ के अंदर, गीला होता है। तो वो गीला कैसे होता है? हमारे लार से होता है या सलाइवा के थ्रू होता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मस्टिकेशन। मैस्टिकेशन बोलते हैं, मथना बोलते हैं इसको। हमारा फूड क्या होता है? छोटे पीसेस में टूट जाता है। तो दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बकल कैविटी इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये होता है मशीन जैसा डाइजेशन, है ना। हमारे हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हमारे हेल्प कर रही है हमारे टीथ, हमारी टंग, है ना, हमारे जबड़े या जॉज। तो ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि मतलब मशीन जैसे हम उसको चला रहे हैं, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। आपने देखा होगा हमारे जो टीथ होते हैं वो, अगर पर्टिकुलर हम एक टूथ की बात करें, एक पर्टिकुलर दांत की अगर हम बात करें, तो वो सॉकेट में होते हैं, कसे हुए होते हैं। किस पर? गम्स पर। गम्स मतलब क्या होते हैं? हमारे मसूड़े, है ना। जो बोन्स होती है वो किस में धसी होती है? अंदर, गम्स के अंदर। द वाइट सब्सटेंस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड इनेमल। आपका जो वाइट पार्ट दिख रहा है, जब आप दांत पे देखते हो तो जो दांत के ऊपर जो कवर होता है उसको इनेमल बोलते हैं। और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इनेमल। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है, इसको आप याद रखना, वो क्या होता है? इनेमल। Our teeth are of different shapes and carry out different functions. हमारे जो टीथ होते हैं वो भी आप देखो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, एक जैसे टीथ नहीं होते हैं। जो माउथ के फ्रंट पार्ट पर होते हैं वो अलग होंगे, और साइड में जो जॉस पर लगे होते हैं वो अलग होंगे। जो आगे वाले होंगे उनका काम क्या होता है? कटिंग का होता है। तो इस बेस पर अगर हम देखें तो हमारे जो टीथ होते हैं वो एक कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट पैकेज में होते हैं, पर उनमें भी क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
है ना, डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं इंसाइजर। दीज आर 4 फ्लैट एंड ब्लेड लाइक टीथ, जो हमारे माउथ में सबसे आगे होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसाइजर टीथ बोलते हैं, है ना। दिस टीथ आर यूज्ड टू बाइट एंड कट द फूड। आप क्या करते हो, जैसे एप्पल लिया आपने, तो एप्पल को काटने के लिए कौन से टीथ का यूज़ करते हो, सबसे आगे वाले टीथ का यूज़ करते हो। तो ये क्या करता है, जो फूड होता है उसको इनटू स्मॉल पीसेस में वो कट कर देता है। तो जो इंसाइजर टीथ होते हैं उनका यूज़ हम किस में करते हैं, जनरली फूड को कट करने में। किसी भी चीज़ को आपको काटना है तो आगे वाले टीथ का ही आप यूज़ करते हैं। देन सेकंड आता है कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है, टीयरिंग टीथ। इसका काम क्या होता है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द देयर आइदर साइड ऑफ इंसाइजर। तो इंसाइजर टीथ के जो पास वाले जो टीथ होते हैं थोड़े नुकीले होते हैं, आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, टीयरिंग टीथ, मतलब कि वो जस्ट हमारे टीथ के पास में होते हैं। तो दीज आर शार्प एंड पॉइंटेड विथ हेल्प इन टीयरिंग ऑफ फूड। फूड को क्या करते हैं, वो चीरने में मदद करते हैं। कोई भी चीज़ आपको चीरना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर उसके पास में कौन से होते हैं, प्रीमोलर होते हैं। तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे, फ्रंट पे इंसाइजर, जस्ट पास में कैनाइन्स, देन उसके पास में प्रीमोलर्स। ये क्या करते हैं, पीसते हैं, किसी भी चीज़ को पीसते हैं। जैसे फूड को हमको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है तो हम क्या करते हैं, दोनों जबड़ों में उसको ले लेते हैं, दोनों जॉज में हम उनको ले लेते हैं। तो देयर आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनाइन। These have broad and flat grinding surfaces. They grind food and break it into small pieces. तो ये क्या करते हैं, फूड को पीसने का काम करते हैं। देन फिर आता है मोलर्स। तो मोलर्स का क्या काम होता है, द रिमेनिंग टीथ इज इन द जॉज एंड 3 मोलर्स ऑन अदर साइड ऑफ प्रीमोलर्स, 6 इन नंबर इन ईच जॉ। कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो दाढ़ होती है उसको मोलर हम टीथ बोलते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को और बारीक करने में हेल्प करती है। तो दिस टीथ ऑल्सो हैव ब्रॉड एंड फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसेस। इसको हम बोलते हैं हमारी दाढ़। अगर आप दाढ़ देखोगे तो कैसी होती है, थोड़ी चपटी होती है, उसकी सरफेस कैसी होती है, चपटी होती है, ताकि किसी भी चीज़ को और बारीक पीसने में हेल्प करती है। हम आगे के टीथ से तो हमने फूड को कट किया, फिर हम उसको कहाँ ले लेते हैं, अपने गालों में या जबड़ों के अंदर ले लेते हैं, ताकि वो जो फूड होता है वो क्या होता है, और ज़्यादा पीस दें हम, ताकि वो हेल्प हो। अगर हम कट नहीं करेंगे, मान लीजिए हम फूड को कट नहीं करते हैं, उनको पीसते नहीं हैं पूरी तरीके से, तो क्या होगा, हमारे फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसमें सलाइवा मिक्स नहीं होगा, है ना, तो जिससे फूड का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो दिस टीथ आर ऑल्सो यूज्ड टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। ये किस लिए हेल्प करता है, फूड को क्रश एंड ग्राइंड करने के लिए। कुछ टेम्परेरी एंड परमानेंट सेट ऑफ टीथ क्या होते हैं। अब टेम्परेरी क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि हमारी पूरी लाइफ में हमें 2 बार टीथ आते हैं। फर्स्ट टीथ जो होते हैं आपके 7 ईयर या 8 ईयर के समथिंग आपके टूटते हैं, और उसके बाद जो नए टीथ आते हैं वो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। तो इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ। जो माउथ में जो स्टार्टिंग से जो टीथ होते हैं हमारे, वो टेम्परेरी होते हैं, एंड आफ्टर 8 ईयर क्या होते हैं, फिर जो टीथ आते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, है ना। अभी हम सिर्फ टीथ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो देन दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। जो पहले टेम्परेरी जो टीथ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। तो दिस टीथ आर स्मॉलर एंड वीकर। वो कैसे होते हैं, थोड़े छोटे और कमज़ोर होते हैं। आपने देखा होगा बच्चों के टीथ जनरली बड़ों की अपेक्षा कैसे होते हैं, जो यंग लोग होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं। तो दिस आर 20 इन नंबर, 10 इन द अपर जॉस एंड 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन एंड 4 मोलर्स एंड 10 इन लोअर जॉस। तो टोटल नंबर्स ऑफ कितने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ टीथ जो होते हैं वो 20 होते हैं, है ना। देन आफ्टर द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। दिस टीथ रिमेन्स टिल ओल्ड एज, है ना। कब तक होते हैं, जब तक डेथ नहीं होती तब तक होते हैं, किसी किसी के पहले भी खिर जाते हैं। तो परमानेंट टीथ कांट बी रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ, वो कभी भी रिप्लेस नहीं होते हैं। तो दीज आर नंबर 32। तो ये आपको याद रखना है कि जब आप छोटे होते हो तो आपके नंबर्स ऑफ टीथ कितने होते हैं,
20 होते हैं। देन आफ्टर आपके चेंज होते हैं, जब जो टेम्परेरी टीथ आपके चले जाते हैं तो परमानेंटली जो टीथ आते हैं उसकी नंबर्स कितनी होती है 32। देन 16 इन द अपर जॉ, अब इनमें नंबर्स में चेंज हो जाएगा, 16 अपर जॉस पे होते हैं और 16 ही कितने होते हैं लोअर जॉस पे होते हैं। अब इनकी नंबर्स में चेंज आएगा, 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर्स, है ना। पहले प्री मोलर्स नहीं थे, है ना। जब बच्चे होते हैं तो प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं, और प्री मोलर टीथ कब आते हैं जब परमानेंट सेट ऑफ टीथ ग्रो करते हैं या डेवलप होते हैं तब। एंड 16 इन अ लोअर जॉस, ये आपको शेप दिख रही है। इंसाइजर कौन से होते हैं जो आगे वाले होते हैं फ्रंट पर, उसके बाद जो तीखे वाले होते हैं उनको कैनाइन बोलते हैं। ये शेर में जो कैनाइन टीथ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं जो चीरने फाड़ने का काम करते हैं। देन फिर होते हैं प्री मोलर, और मोलर जो होती है हमारी दाढ़ें होती है, और ये इनकी रूट्स हैं जो आपको दिख रही है ना, ये इसकी रूट्स हैं। जो ये रूट्स कहाँ होती है जबड़े के अंदर होती है। अब हम अपना जॉज देखते हैं ना, जॉ कैसा होता है हमारा, अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस। ये आगे के जो है ये क्या है इंसाइजर है, ये पैक है इंसाइजर, ठीक है। इसके बाद कौन से हो गए कैनाइन जो बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। फिर इसके बाद जो छोटी दाढ़ें होती हैं इनको हम बोलते हैं प्री मोलर, उसके बाद जो होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर। इस तरह से टीथ होते हैं। अब हम कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टूथ डिके, when we eat food small bite of it gets stuck between our teeth. Sometimes these bites of food stay between our teeth if we do not brush our teeth carefully. अब टीथ जो होते हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्योंकि हम अगर हमारे माउथ में टीथ नहीं होंगे तो हम फूड को कट नहीं कर सकते हैं, फूड को च्यू नहीं कर सकते, मतलब फूड खा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना होगा, हमारे टीथ के केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमको टीथ की केयर करने के लिए क्या करना चाहिए, डेली रात को भी ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग तो हमें करना ही चाहिए। और उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जब आप फूड को लेते हो माउथ में, तो फूड को जब आप कट करते हो और अगर उसका कुछ पार्ट जो है हमारे टीथ के अगर अंदर रह जाता है तो क्या होगा, जब वो अंदर रह जाएगा तो उससे प्लग बन जाता है। प्लग मतलब कि कचरे टाइप जो होता है ना, और अगर वो नहीं निकलता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। अगर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे टीथ का जो सबसे बाहरी जो आउटर सरफेस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं इनेमल बोलते हैं, वो उसमें क्या हो जाता है, होल हो जाता है। होल मतलब कैविटी बन जाती है, जैसे हम बोलते हैं ना डांट सड़ गई है हमारी, ख़राब हो गई है, तो उसको हम बोलते हैं टूथ डिके, है ना। जो आपको इसमें बहुत अच्छे से दिख रही है, इसमें आप ये देखो कैविटी इन द क्राउन, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्राउन बोलते हैं, ये भाग होते हैं, ये इनेमल है ना। फिर उसके बाद डेंटिन है और फिर सीमेंटम है, ये 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर इनेमल, फिर डेंटिन और सीमेंटम, और ये जो है हमारा गम है या फिर इसको मसूड़ा बोलते हैं। और ये रूट है, ये रूट होती है, इसके अंदर पल्प कैविटी होती है जिसमें एक लिक्विड भरा होता है। यहाँ पर से नर्व जाती है इसके अंदर, तो जिससे कि ब्लड सप्लाई होता है हमारे टीथ को। तो क्या होता है, एज अ रिजल्ट द नर्व एंड द ब्लड वेसल इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। तो जिससे क्या होता है, ये सड़ गया, देखो यहाँ पर अगर कोई चीज़ जमती जाएगी तो क्या होगा, ये दांत का ये वाला हिस्सा जो होगा वो खराब हो जाता है, और क्या बन गई, ये कैविटी बन गई, ये रूट कैनाल जो है ये इन्फेक्ट हो गई, तो जिससे क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है। तो हम बोलते हैं दांत में होल हो गया है ना, दांत खराब हो गया है, उसमें ब्लैक सब्सटेंस जम जाता है। तो टूथ डिके कॉजेज होल्स और कैविटीज इन द टीथ। फाउल स्मेल, उससे क्या होती है, बहुत बुरी स्मेल आती है टीथ के अंदर। लॉस ऑफ टीथ एंड टूथेक बोलते हैं उसको, मतलब कि दांत का दर्द शुरू हो जाता है उससे, है ना। ये दे रखा है, टूथ डिके स्प्रेड टू द पल्प सीवियर टूथेक, मतलब उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे हेडेक होता है वैसा दांतों में भी दर्द होता है। और उसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया रीच द बेस ऑफ द टूथ कॉजिंग अनबेरेबल पेन, टूथ में हैव टू बी रिमूव्ड। फिर हमको क्या करना पड़ता है, अगर दांत सड़ जाता है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, उसको जल्दी से हमको रिमूव करना होता है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये इसका इन्फेक्शन दूसरे टूथ में भी हो जाता है। तो वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके बाय द फॉलोइंग वेज। अगर हमको हमारे दांतों को सही रखना है तो हमको
कुछ मेथड्स यूज़ करना होगी। वी कैन प्रिवेंट टूथ डिके बाय द फॉलोइंग वेज। वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मेनी स्वीट्स एंड आइसक्रीम, है ना। और क्या करना पड़ता है हमको, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एंड लीस्ट ट्वाइस अ डे इन अ मॉर्निंग। ब्रश करना है हमको, और हमको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोई डेंटिस्ट डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए। और इसके आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।